सो हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज देखेंगे हम कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें टोटल हम देखा था 20 क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 21 नंबर से। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करें बिहार स्टेट या बीपीएससी ट्री, यूजीसी नेट, किसी अदर एग्जाम जो कि हो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज क्वेश्चन नंबर 21 नंबर से। ओके, 21 नंबर क्वेश्चन। यस, पॉप थ्री या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉप थ्री को हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थ्री कहते हैं। ठीक है, इज यूज्ड फॉर ऑप्शन ए ट्रांसफर फाइल्स वीडियोज, ऑप्शन बी वेब पेज लोडिंग, ऑप्शन सी रिसीविंग ईमेल्स, ऑप्शन डी पॉपअप्स अलर्ट्स। तो यहाँ पर पॉप थ्री का यूज होता है क्या, रिसीविंग मेल के लिए। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट टेक्निक इज यू टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल्स टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क। ऑप्शन ए मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन बी फेज मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी एनालॉग मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी डिजिटल मॉड्यूलेशन। तो टेक्निक इज यू टू अलाउ मल्टीपल सिग्नल टू शेयर द सेम कम्युनिकेशन। ठीक है, मल्टीपल सिग्नल शेयर टू द सेम कम्युनिकेशन चैनल इन ए नेटवर्क इज द मल्टीप्लेक्सिंग। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लेक्सिंग। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। 22 का राइट आंसर ए बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 23। यस, द ए बी सी कॉर्पोरेशन एक्स वाई जेड है जे फुल्ली कनेक्टेड मेश नेटवर्क। ओके, कंसिस्टिंग ऑफ 99 डिवाइसेस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोर्ट्स। टोटल पोर्ट देखिए, टोटल डिवाइसेस कितना है 99, टोटल पोर्ट्स कितने हो जाएंगे 98। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 24 नंबर देखेंगे आज। तो 4 चैनल्स ओके आर मल्टीप्लेक्स यूजिंग TDM। ओके, if each channel sends 100 bytes per second and b multiplex 1 byte per channel, then the bit rate of the link is। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ अगर चैनल कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ चैनल अगर कहा जाए तो कितना है, 4 है। टोटल नंबर ऑफ चैनल कितना है, 4 है। ओके, तो यहाँ पर एक बाइट जो है, एक बाइट एक बाइट मल्टीप्लेक्स्ड है। एक बाइट मल्टीप्लेक्स्ड, ईच चैनल ईच चैनल ईच चैनल कितना, 1 बाइट। तो 4 इंटू 1, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 बाइट्स। ठीक है, 4 बाइट्स। ठीक है, अब देखिए 1 बाइट मल्टीप्लेक्स है ईच चैनल, तो क्या हो जाएगा 4 बाइट्स। अब कहता है क्या, ईच चैनल सेंड्स 100 बाइट्स पर सेकेंड। 100 बाइट पर सेकेंड। ठीक है, 100 बाइट पर सेकेंड। ईच चैनल ईच ईच चैनल ईच चैनल सेंड्स सेंड्स 100 बाइट 100 बाइट पर सेकेंड। ठीक है, टोटल है कितना चैनल, तो 400। कितना है, 4 है, सॉरी 4 है। टोटल 4 बाइट्स, तो कितना हो जाएगा 400। 400 बाइट, सॉरी यहाँ 1000 हो गया है। 400 बाइट्स कितना, पर सेकेंड। ठीक है, अगर हम बाइट को कन्वर्ट कर दे, अगर हम बीट में, यहाँ पर रिकॉर्ड दिया गया है बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड, बीट पर सेकेंड।
तो हमें कन्वर्ट करना होगा बीट में, बिकॉज दिया गया है बीट पर सेकंड में हमें ऑप्शन, ठीक है। तो हमें बीट पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो बाइट को अगर कन्वर्ट कर लेते हैं बीट में तो क्या हो जाएगा, इससे हम क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स 400 400 इंटू 8। तो 8 4 जा 32, तो 3200 हो जाएगा। 3200 फीट पर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ डी बन जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर। कंसीडर द सेट ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू ईमेल। देखिए यहाँ पर ए नंबर दिया गया है, सेंड्स एन ईमेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। ओके, ये नंबर ए था। ओके, नंबर बी क्या कहता है, डाउनलोड ईमेल हेडर फ्रॉम मेल बॉक्स एंड रिट्रीव ईमेल फ्रॉम सर्वर टू ए कैच। ओके, एंड नंबर सी क्या दिया गया है, चेकिंग ईमेल थ्रू वेब ब्राउजर, द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल यूज फॉर ईच एक्टिविटी इन द सेम सीक्वेंसेज। ठीक है, यहाँ पर ठीक से गौर करेंगे क्या, तो 1 सेकेंड। यस, नंबर एक क्या दिया गया, सेंड्स एन ईमेल मेल फ्रॉम ए मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। ठीक है, मीन्स सेंड्स एन ईमेल फ्रॉम द मेल क्लाइंट टू मेल सर्वर। तो क्या होता है ये, एस एम टी पी। क्या हो जाएगा ये, एस एम टी पी। बट यहाँ एस एम टी पी क्या दिया गया है, ए में भी दिया गया है, ऑल्सो बी, ऑल्सो सी, ऑल्सो डी। तो अभी तो हमें मालूम नहीं चल पाया ऑप्शन का, तो यहाँ पर एस एम टी पी याद रखेंगे, फर्स्ट नंबर का एस एम टी पी होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है नंबर बी में, डाउनलोड ईमेल मेल हेडर फ्रॉम मेल बॉक्स एंड रिट्रीव ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू ए कैच। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है IMAP, IMAP। ठीक है, ठीक है, IMAP। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नंबर सी देखेंगे, नंबर सी। यस, तो नंबर सी क्या कहता है, चेकिंग ईमेल थ्रू वेब ब्राउजर, द एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल इट फॉर ईच एक्टिविटी। ठीक है, इन द सेम सीक्वेंसेज। तो ये आपका कहलाता है क्या, ये कहलाएगा आपका HTTPS। तो यहाँ देख सकते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ बन जाता है सी। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, एस एम टी पी अगर फुल फॉर्म कहा जाए, SMTP का फुल फॉर्म तो क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, अगर हम बात करते IMAP का फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, बाकी जानते होंगे HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और ए से लगा हुआ तो मीन्स सिक्योर हो जाएगा, ये ए से लगा हुआ तो मीन्स सिक्योर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैट 5E केबल। ओके, एक केबल होता है क्या, कैट 5E केबल एक होता है, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होता है। ऑप्शन ए 50 मीटर्स, ऑप्शन बी 100 मीटर्स, ऑप्शन सी 200 मीटर्स, या ऑप्शन डी 300 मीटर्स। तो याद रखेंगे क्या, एक कैट 5E केबल होता है जिसका मैक्सिमम लेंथ होता है 300 मीटर्स। कितना, 300 मीटर्स। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो याद रखेंगे हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं रिवीजन। ठीक है, जो कि रिवीजन सीरीज चलती रहेगी। अप्रॉक्स आपका 2 से 300 क्वेश्चन आपका सिर्फ नेटवर्क पर होगा। जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक का अप्रॉक्स 2 से 300 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करके रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच सके, ध्यान रखेंगे। ओके, तो हम 27 देखेंगे। 27 नंबर, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ नेट। नेट मीन्स क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन।
ऑप्शन ए टू सिक्योर डेटा, ओके। ऑप्शन बी टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेस, एंड ऑप्शन सी टू मैनेज बैंडविथ, ऑप्शन डी टू प्रियोटाइज ट्रैफिक। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? मेन पर्पस क्या है इसका? नेट का। नेट मीन्स नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेसेस। टू हाइड इंटरनल आईपी एड्रेसेस। तो राइट आंसर यहाँ बन जाता है बी। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 28 नंबर, ओके। विच कमांड इज यू टू टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस? which network which command is used to test connectivity between two network devices? ऑप्शन ए पिंग, ऑप्शन बी दिएगा ट्रेसकट, ऑप्शन सी नेट स्टेट, एंड ऑप्शन डी आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विच कमांड यूज टू टेस्ट, देखिए टेस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन टू नेटवर्क इज द पिंग हो जाएगा यहाँ पर, पिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। पिंग बन जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, 29 नंबर। विच कमांड कैन बी यूज टू व्यू द करेंट आईपी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डिवाइस? ठीक है, आईपी कॉन्फ़िगरेशन या आईपी आईएफ कॉन्फ़िगरेशन या नेट स्टेट, ठीक है, या ए एंड बी बोथ। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कमांड यूज टू व्यू द करेंट आईपी, यूज टू व्यू द करेंट आईपी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए डिवाइस इज द, याद रखेंगे यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगरेशन होगा भी और आपका हो जाएगा आईएफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, ओके। Which connection is necessary for the computer to join the internet? Which connection is necessary for a computer to join the internet? ठीक है, इंटरनेट सोसाइटी, सर्वर सर्विस प्रोवाइडर, ओके, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी डिफरेंट कंप्यूटर्स, ऑप्शन डी इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे क्या? कनेक्शन नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टू ज्वाइन द इंटरनेट इज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। नेक्स्ट, 31 नंबर। व्हाट इज द मैक्सिमम हेडर साइज ऑफ एन आईपी पैकेट? आईपी पैकेट का मैक्सिमम हेडर साइज कितना होता है? 16 बाइट, 10 बाइट्स, 20 बाइट्स, 32 बाइट्स, ठीक है। तो मिनिमम अगर बात करते हैं मिनिमम का, तो ये होता आपका 20 बाइट्स। यही अगर क्वेश्चन में रहता आपका मैक्सिमम, अगर आपका क्वेश्चन में रहता मैक्सिमम, तो मैक्सिमम याद रखेंगे क्या? 60 बाइट्स। मैक्सिमम कितना? 60 बाइट्स। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। हेडर साइज का ईआईपी पर कितना होता है? मिनिमम अगर कहा जाए तो कितना होता है? 20 बाइट्स। और अगर मैक्सिमम कहा जाए तो 60 बाइट। तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, तो जैसा कि देख सकते हैं आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट, राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, ऑप्शन ए मैक एड्रेस असाइनमेंट, ऑप्शन बी पोर्ट असाइनमेंट टू नेटवर्क डिवाइसेस, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूटेड आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइसेस, ऑप्शन डी routes टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डेटा टू इट्स डेस्टिनेशन। देखिए बताना है हमें राउटिंग टेबल ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ, ठीक है, राउटिंग टेबल, ओके, ऑफ ए राउटर कीप्स ट्रैक ऑफ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा।
routes to the use of forwarding data to its destination। यहाँ पर ऑप्शन डी बन जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, देखिए नॉट पूछा गया, नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। ठीक है, डेटा एक्सचेंज का पॉसिबल इनमें से कौन सा रास्ता नहीं है? सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स तो है ही। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक बात रखेंगे कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, मीन्स कर सकते हैं कम्युनिकेशन मोड। तो टोटल कम्युनिकेशन मोड की अगर बात करें, टोटल टू टाइप का होते हैं, सॉरी थ्री टाइप का होते हैं। कितना? थ्री टाइप का। एक आपका होता है सिंप्लेक्स, एक क्या होता है सिंप्लेक्स, ओके। एक आपका होता है हाफ डुप्लेक्स, एक क्या होता है हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, ये हाफ डुप्लेक्स हो गया। और थर्ड आपका होता है फुल डुप्लेक्स। क्या होता है? फुल डुप्लेक्स। अच्छा, इसे हम फुल डुप्लेक्स बोले, या तो आप बोल सकते हैं डुप्लेक्स, सिर्फ डुप्लेक्स। ठीक है, या तो फुल डुप्लेक्स बोले, या तो सिर्फ डुप्लेक्स बोले। तो टोटल तीन टाइप को आपको देखने को मिलता है। पेन में इंक्रीज कर लेता हूँ, ओके। तो अगर हम बात करते हैं सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स, क्वेश्चन क्या कहता है? नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज, इनमें कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो सिंप्लेक्स देख रहे हैं अभी है ही, हाफ डुप्लेक्स तो है ही, फुल डुप्लेक्स भी है, बट यहाँ पर मल्टीप्लेक्स नहीं है। क्या है? मल्टीप्लेक्स नहीं होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। हम बात कर लेते हैं सिंप्लेक्स पे। तो याद रखेंगे जैसा कि टीवी, रेडियो, कीबोर्ड, ये सभी सिंप्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सिंप्लेक्स के अंतर्गत। अगर हम बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स, तो हाफ डुप्लेक्स में आपका जैसा कि सुने होंगे बाकी टाकी, एंड एक टेक्स्ट होता है मैसेज, तो ये सभी क्या आते हैं हाफ डुप्लेक्स में। अगर हम बात करते हैं फुल डुप्लेक्स, तो फुल डुप्लेक्स में आपका आ जाएगा वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, ये सभी क्या आते हैं फुल डुप्लेक्स में। ठीक है, तो याद रखेंगे सिंप्लेक्स में जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया है स्टेट में आपका, ये कीबोर्ड, कीबोर्ड से अगर हम टाइप करते हैं तो ये क्या है? सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, या फुल डुप्लेक्स है? तो ये सिंप्लेक्स है। क्या है? सिंप्लेक्स, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। 34। द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या बिटवीन नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड। द मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या बिटवीन नोड्स, फ्लो कंट्रोल, डेटा कंट्रोल, डेटा मैनेजमेंट, या फ्लो मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ डेटा फ्लो, ओके, बिटवीन कंप्यूटर्स या डिवाइसेस या बिटवीन नोड्स, ओके, बिटवीन कंप्यूटर या डिवाइसेस या नोड्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड इज द डेटा कंट्रोल। क्या? डेटा कंट्रोल। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 35 नंबर। कंप्यूटर नेटवर्क इज, कंप्यूटर नेटवर्क इज, ऑप्शन ए collection of hardware components and computers, option B interconnected by communication channel, option C sharing of resources and information। ठीक है, तो नेटवर्क क्या है? कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड कंप्यूटर्स, ये तो सही बात है। इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल, ये भी सही है। एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन, तो राइट आंसर यहाँ बनता है ऑप्शन डी बनता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। 36। ओके, प्रोटोकॉल इज, प्रोटोकॉल क्या है? ऑप्शन ए टू एग्रीमेंट्स, सॉरी,
agreements on how communication components and DTEs are to communicate. Okay. Option B, logical communication channel for transferring data. या ऑप्शन सी, फिजिकल कम्युनिकेशन चैनल्स यूज टू ट्रांसफरिंग डेटा. ऑप्शन डी, नन ऑफ द मेंशंस. ठीक है. प्रोटोकॉल क्या है? तो एग्रीमेंट्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीई. ठीक है. आर द कम्युनिकेट. ये राइट आंसर ऑप्शन यही बन जाएगा. ठीक है. ऑप्शन ए बन जाएगा राइट आंसर. तो राइट आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. ठीक है. वन सेकेंड. यस. तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा. नेक्स्ट, 37 नंबर देखेंगे. ठीक है. टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क. दो डिवाइस नेटवर्क में है. यदि ऑप्शन ए, टू प्रोसेस इन वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विथ ए प्रोसेस इन अनदर डिवाइसेस. ठीक है. जब इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करता है तो हम जानते हैं क्या वो एक नेटवर्क में है. तो ऑप्शन ए तो 100% सही है. Option B, a process is running on the both device. And option C, PID of the process running of different devices are name. ठीक है. यहाँ पर ए राइट आपका सटीक आंसर है. ठीक है. यहाँ पर ए जो है आपका राइट आंसर सटीक है. ठीक है. तो ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, you want to implement a mechanism that automates the IP configuration, including IP address, subnet mask, default gateway, and DNS information. Which protocol will you use to accomplish this? Option A, SMTP. Option B, SNMP. Option C, DHCP. Option D, ARP. सभी का फुल फॉर्म लिखा गया है. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ऑप्शन बी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. एंड DHCP क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ARP क्या होता है? एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल. तो फुल फॉर्म को भी जरूर से जरूर ध्यान में रखें. आपको स्टेट में 102 क्वेश्चन आपको फुल फॉर्म जरूर देखने को मिलेंगे. ठीक है. पिछले बार FAT का फुल फॉर्म आया था. तो फुल फॉर्म में 102 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे. नेटवर्क से नहीं शायद, चाहे तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम से हो, चाहे तो वो डीए से हो, लेकिन किसी न किसी टॉपिक से आपको 102 क्वेश्चन फुल फॉर्म जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे. तो फुल फॉर्म को भी याद रख लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, राइट आंसर DHCP हो जाएगा. राइट आंसर DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल. ठीक है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, DHCP. नेक्स्ट, 39. What layer in the TCP IP stack is equivalent to the transport layer of the OSI model? Option A, application. Option B, host to host. Option C, internet. Option D, network access. ठीक है. याद रखेंगे, स्पेशल वीडियो आपको OSI मॉडल पर आपको देखने को मिल जाएगा. जितने भी लेयर हैं, जितने भी मॉडल में आते हैं, उन सभी लेयर का मैंने ट्रिक द्वारा बताया है. ठीक है. और किस लेयर में किस लेयर का क्या खूबी है वो मैंने उसमें समझा दिया. ठीक है. तो आप वहाँ पर देख सकते हैं. तो यहाँ पर IP स्टैक इज इक्विवेलेंट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज द होस्ट टू होस्ट. यहाँ पर होस्ट टू होस्ट हो जाएगा, होस्ट टू होस्ट. तो राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा. बी इज द राइट आंसर. ठीक है. नेक्स्ट, 40 नंबर. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स यूज बोथ TCP एंड UDP? FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. या टेलनेट या DNS. तो याद रखेंगे यहाँ पर राइट आंसर DNS हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है डोमेन डोमेन नेम डोमेन नेम सिस्टम. ये याद रखेंगे, डोमेन नेम सिस्टम. यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा. ऑप्शन यहाँ डी बन जाएगा.
डी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ध्यान रख लेंगे कल का, ये अगर हम बात करते हैं क्लास ए के बारे में, इसे आप रट जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको, एक से दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो क्लास ए के बारे में बात करते हैं, तो इसका ये 0 से 127, ठीक है। एंड क्लास बी का कितना, 128 से लेकर 191 तक। एंड सी का 192 से लेकर 192 से लेकर कितना, 223, 223। और डी का 224 से लेकर 224, 224 से 239, ठीक है। एंड ई का 242 से 242, 255। तो ये इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, DNS। ओके, नेक्स्ट। Which OSI layer is responsible for the managing the communication between computers in the network? ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। ऑप्शन ए नेटवर्क लेयर, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी सेशन लेयर, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर। तो मैनेज करना, मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बन जाएगा नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन का नेटवर्क लेयर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर। Protocols that require a logical connection to be established between two devices before transferring data are called कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, या कनेक्शन लेस, या स्टॉप एंड वेट, या ब्रॉडकास्टिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल डेट रिक्वायर ए लॉजिकल कनेक्शन, क्या, लॉजिकल कनेक्शन, ठीक है, टू बी स्टेब्लिश बिटवीन टू डिवाइसेस बिफोर ट्रांसफरिंग डेटा आर कॉल्ड कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और ये होते क्या हैं, तो TCP होते हैं, ठीक है, TCP। अगर कनेक्शन लेस कहा जाता तो ये UDP होता, UDP, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है ये TCP क्या है, तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। और UDP क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फुल फॉर्म, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। UDP क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म ही ध्यान रख लेंगे, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट 43 नंबर। द मेन डिफरेंस बिटवीन TCP एंड UDP, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है TCP एंड UDP? UDP इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, वेयर एज TCP डेटाग्राम सर्विस। नहीं, मैंने बताया अभी, ठीक है। इसके पहले क्या बताया, TCP इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी आपका नहीं होगा। UDP इज ATM प्रोटोकॉल, TCP इज डेटाग्राम, वेयर TCP, ये UDP होगा, सॉरी। TCP इज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज, ये बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा। TCP क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, बट UDP क्या है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। TCP फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP क्या होता है, ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। तो UDP क्या है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। TCP क्या है, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। 44 नंबर। What operates in the data link and network layer? Data link and network layer, NIC, या NIC क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ब्रिज, ब्राउटर, या राउटर। तो यहाँ पर राइट आंसर ब्राउटर हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रिज प्लस राउटर इक्वल टू ब्राउटर, ठीक है। ब्रिज होता है और प्लस में
राउटर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। 45 नंबर, devices on the network can communicate with the devices on another network, फाइल सर्वर, प्रिंटर सर्वर, यूटिलिटी सर्वर या गेटवे। तो यहाँ पर गेटवे हो जाएगा, ठीक है। गेटवे द राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेज यूडीपी, एनएफएस, टेलनेट, टीएफटीपी, एफटीपी, ठीक है। एनएफएस क्या होता है? नेटवर्क फाइल सिस्टम, ठीक है, ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। और टीएफटीपी क्या होता है? ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये होता है आपका एफटीपी, क्या होता है? फाइल को अपलोड करने में या तो डाउनलोड करने में भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो एफटीपी हो जाएगा। 1 सेकेंड, यूजेज यूडीपी कहा गया, ठीक है, यूजेज यूडीपी, तो टीएफटीपी हो जाएगा। यहाँ पर सी बन जाएगा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, 47 नंबर, आइडेंटिफाई द फर्स्ट नेटवर्क विच वाज बेस्ड ऑन टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। तो फर्स्ट नेटवर्क, ये क्वेश्चन आपको कल भी देखने को मिला था। राइट आंसर आर्पानेट, ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। 48 नंबर, द अरेंजमेंट द अरेंजमेंट वेयर ऑल डेटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर इन नॉन एच, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को कल ही मिला था, बट उसका लैंग्वेज आपका चेंज था, ठीक है। तो द अरेंजमेंट वेयर ऑल द डेटा पास थ्रू ए सेंट्रल कंप्यूटर, ठीक है, इज नॉन एज स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन यहाँ सी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द OSI मॉडल which of the following layer provides error free delivery of data, डेटा लिंक लेयर या नेटवर्क लिंक लेयर या ट्रांसपोर्ट लिंक लेयर या सेशन लेयर। तो OSI मॉडल विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर प्रोवाइड्स एरर फ्री डिलीवरी, तो एरर फ्री डिलीवरी डेटा लिंक लेयर। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ ए बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 50 नंबर, द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क, ओके, द फिजिकल लेयर ऑफ ए नेटवर्क। ऑप्शन ए, डिफाइन द इलेक्ट्रिकल characteristics of signals passed between the computer and communication devices, okay. Option B, control error detection and correction. Option C, construct packets of data and sends them across the network. Option D, all of the above। तो आज का ये क्वेश्चन लास्ट है, ठीक है। 1 सेकेंड, तो यहाँ पर एक और था क्या, यहाँ पर ये ध्यान रख लेंगे, एप्लीकेशन लेयर यूजर डेट एंड होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है? प्रेजेंटेशन ये TION होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, ठीक है। इन कोड डिकोड एंड सेशन लेयर में कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इन टू एंड सेगमेंट्स, ये आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा आपको OSI मॉडल पर, ठीक है। OSI मॉडल जो होते हैं इस पर आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इसका आपको सेपरेट मिल जाएगा वीडियो, ठीक है। इन सभी का ट्रिक होगा याद करने का भी, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। आशा करता हूँ कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर जवाब देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और कमेंट जरूर करें क्या आप खुद सही कितना कर पाए हैं, ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दें ताकि अधिक से अधिक अधिक लोग जुड़ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।